स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 8.5 फ्रॉम पेज नंबर 280 ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन इन H2SO5 Cr2O72 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव। ठीक है, सजेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स, काउंट फॉर दी फैलेसी। तो इस क्वेश्चन में आपको पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड जो है वो गिवन है, दैट इज H2SO5 Cr2O72 नेगेटिव दैट आर क्रोमेट आयंस और NO3 नेगेटिव दैट आर नाइट्रेट आयंस, वो गिवन है। आपसे बोला गया है कि आपको उनका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, इसमें जो आपके पास पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, जो क्रोमेट आयन गिवन है उनमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, और जो नाइट्रेट आयन है इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ओके, और साथ में आपको इनका स्ट्रक्चर जो है वो भी ड्रॉ करना है, और अगर इसमें कोई फैलेसी जो है वो गिवन है तो आपको वो भी मेंशन करनी है। राइट, तो पहले हम देखते हैं कि फैलेसी एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि ये एक नई टर्म है। फैलेसी एक्चुअल में एक ऐसी आर्ग्यूमेंट होती है, ठीक है, जो कि एक फॉल्स इनवैलिड कॉन्सेप्ट पे बिल्ड होती है, जिनको साइंटिस्ट जो है वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते इन रिडॉक्स रिएक्शन। सो यू कैन राइट fallacy means an argument based on a false, invalid concept that was not accepted by scientists about redox reaction। ठीक है, कि एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कि बहुत ही इनवैलिड कॉन्सेप्ट पे बिल्ड था, ठीक है, और जिसको साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। सो फर्स्ट वन इज योर H2SO5। राइट, अब इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर है, ठीक है, पहले हम सिंपली फाइंड आउट करेंगे। सो मैं अज्यूम करती हूँ कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो X है। राइट, मुझे पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और हाइड्रोजन का +1 होता है। राइट, so here I am having two atoms of hydrogen, so 2 into 1 plus x plus -2 into 5 हो जाएगा। राइट, हमारे पास ओवरऑल जो कंपाउंड है उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए हम इक्वल टू 0 कर देंगे। सो 2 plus x minus 10 इक्वल टू 0 आ गया। 2 minus 10 दैट विल बी -8 इक्वल टू 0 आ गया। राइट, तो अब हमारे पास इसका जो चार्ज आ रहा है सल्फर का दैट इज +8, बट हमारे पास जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर में वो सिर्फ 6 होते हैं। अगर आप सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसके 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। हमारे पास ये जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है यही सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो अंदर वाले इनर ऑर्बिटल्स होती हैं वो इनर्ट होती हैं। राइट, तो अब इसमें अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 कैसे लूज कर देगा ये? तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका जो स्ट्रक्चर था वो फिर से ड्रॉ किया। राइट, तो सल्फर जो है, सल्फर में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। राइट, तो ये जो है इसमें इन्होंने क्या किया कि जो तो हमारे पास डबल बॉन्ड बना रही हैं ऑक्सीजन, उनको इन्होंने कंप्लीटली -2 चार्ज दे दिया,
ठीक है। ये जो हाइड्रोजन वाली ऑक्सीजन है इसको भी इन्होंने कंप्लीटली -2 चार्ज दे दिया, लेकिन ये जो आपस में दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे की कंपनी में इंटरलिंक्ड है, इनको इन्होंने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है मेंशन कर दिया। ठीक है, तो जब इन्होंने इस स्टेट में इनको मेंशन किया तब जो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की आई है वो करेक्ट आई है। सो वी कैन फाइंड अगेन, सो ये दोनों ऑक्सीजन जो है इन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है, इन पे जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब हमारे पास हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें 3 ऑक्सीजन जो है उनके पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन के पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, और साथ में हमारे पास सल्फर की आ गई, राइट। तो ये चार्ज ओवरऑल 0 आ गया है। सो 2 -6 -2 0। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। सो x -6 = 0 आ गया, राइट। सो x = +6। मतलब कि इसमें जो फैलेसी थी, हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आ रहा है वो +8 था, उन्होंने कैसे रिमूव कर दी, इन ऑक्सीजन्स पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करके। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज Cr2O7 इस पे हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 क्रोमियम एटम प्रेजेंट है तो 2x हो गया, -2 × 7 ऑक्सीजन है, सो × 7 हो गया। अब यहाँ पे चार्ज -2 है, सो इक्वल टू ये -2 आ गया। ठीक है, 2x - 14 = -2 आ गया। 2x ये -14 जो है राइट साइड चला जाएगा, सो -2 + 14, राइट। 2x = ये 12, सो x इज 12/2 = 6 आ गया। मतलब x जो है वो +6। एक क्रोमियम पे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5 होती है। ठीक है, यहां तक हमारे पास इनर्ट ऑर्बिटल्स आती हैं। सिर्फ जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती हैं वो 4s1 3d5 करती हैं। मतलब कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे यही सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो +6 आ रही है। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट जो था बिल्कुल सही था। इसके बेसिस पे जो क्रोमियम का स्ट्रक्चर बनता है दैट इज क्रोमियम डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसी क्रोमियम के साथ एक और ऑक्सीजन लिंक हो जाएगी। एक ऑक्सीजन जो है वो इस क्रोमियम को दूसरे क्रोमियम के साथ लिंक कर रही है। ठीक है, सेम उस क्रोमियम पे भी हमारे पास 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाएंगी। ठीक है, इसके साथ एक O आ गया, उस पे एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है। इस क्रोमियम के साथ भी एक ऑक्सीजन आ गई, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। द थर्ड वन इज नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, राइट। तो इसमें ऑब्वियसली इस पे -2 चार्ज होगा, इसका हम x अज्यूम कर लेते हैं। सो x - 2 × 3 = -1 आ गया। सो x - 6 = -1, x -6 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। सो +6 x जो है हमारे पास +5 दे रहा है, राइट। मतलब कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन पे दैट इज +5। तो ऑब्वियसली अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p3 आता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है नाइट्रोजन का वो भी 5 है, और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, नाउ इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बनाया एंड इसके साथ जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज जो है वो आ गया, राइट।